बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। जैसा कि बारिशों का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, लोग एक ही तरह के रेगुलर स्टाइल में पकौड़े बना बना के खा खा के लोग अब उकता गए हैं। उनका दिल चाहता है कि कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े खाए जाएं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार आलू और चावल के पकौड़े। आलू और चावल के पकौड़े मज़ेदार होने के साथ साथ ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह, और इतने मज़ेदार कि इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बार बार यही पकौड़े बनाना पसंद करेंगे। कम खर्च में, कम मेहनत में, शाम के चाय के साथ ये मज़ेदार से पकौड़े बनाकर सबका दिल जीत लें। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह जी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं 3 अदद, और इनको पहले हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हम इसको छील लेंगे। इंशाल्लाह जी आज आपको कुछ अच्छा और कुछ मज़े का आपको सीखने को मिलेगा। अब आलूओं को हमने छील लिया है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे। हमने 3 अदद आलू लिए हैं क्योंकि हमें पकौड़े जो हैं वो 3 अदद आलू के बनाने हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आलू आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, और अगर कम बनाने हैं तो फिर आप आलू जो हैं वो कम ले लें। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्याली चावल हैं। ये रात के बचे हुए चावल हैं, बॉयल किए हुए, और ये हम ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 प्याली पानी भी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इस रेसिपी की जो अहम बात है वो ये है कि इसमें चावल जो है हमने बॉयल किए हुए ही ऐड करने हैं। चावलों को ब्लेंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खूबसूरत से बाउल में ऐड करेंगे। चावल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ ये इसका जो मिल्की सा टेक्सचर होता है ना, ये जब हम इसके पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़े हमारे बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू जो हैं वो ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत खुले पानी से, ज्यादा पानी से वॉश करना चाहिए। अब हम इसमें चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद। अब हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें खड़ा जीरा ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आप कच्चे चावलों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रखते हैं, फिर आप उसको ब्लेंड करते हैं, फिर आप उसके पकौड़े बनाते हैं, तो चावल जो है वो दानेदार रहेगा और इसके पकौड़े कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। और जब हम बॉयल चावल को ब्लेंड करके ये पकौड़े बनाएंगे तो उसका जो मिल्की सा टेक्सचर होता है, उससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और मज़े के बनते हैं। अब यहाँ पर खूबसूरत से पैन में ऑयल हमने पहले से गर्म किया हुआ है मीडियम फ्लेम पे। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। जब भी आप अपने घर पे बनाएं पकौड़े, तो आप पकौड़ों का जो साइज है आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा जो आपको पसंद हो, जैसे आपको खूबसूरत लगे आप बनाएं। और जब भी आप अपने घर पे चावलों के पकौड़े बनाएं तो आपने क्या करना है कि आपने फ्लेम को शुरू में मीडियम रखना है, क्योंकि इसका जो अपर लेयर होता है वो एक दफा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बाद में आप कम कर दें। और कुछ स्नैक्स होते हैं जिसमें अंडा यूज किया जाता है या ब्रेड क्रम्स यूज किया जाता है, तो आपने उसको फिर लो फ्लेम पे ही फ्राई करना होता है, वरना वो जल जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू और चावल के पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये आलू और चावल के पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू और चावल के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों
और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।